हरियाणा का वो नेता जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी नहीं लेता था नमस्ते। हरियाणा की राजनीति में उन्हें धाकड़ लीडर की संज्ञा दी गई है। सियासी गलियारों में उन्हें शेरदिल नेता भी कहा जाता रहा है। तमाम उम्र समाजवाद का झंडा बुलंद किया है, गरीबों कमेरों की आवाज को बुलंद किया है। 1952 में उनकी ओर से चलाए गए आंदोलन के बाद ही मजदूरों को जमीन का मालिकाना हक मिला। ताउम्र वे कांग्रेस से लोहा लेते रहे। बावजूद इसके उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के साथ रिश्ते मधुर रहे, पर वे बड़े सिद्धांतवादी थे। 1964 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय एक नौजवान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनता है। इस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नमस्ते नहीं की। उनका रुतबा और रुताब ऐसा था कि उनकी पार्टी के नेता और केंद्र के मंत्री तक उनसे आतंकित रहते थे। असूलों के पक्के थे। राजनीति में इस तरह के तमाम उसूलों को धारण करने वाले वो नेता थे मनीराम बागड़ी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा की राजनीति में उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। इमरजेंसी में जेल में रहे। जेल से बाहर आए तो हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। भीड़ को संबोधित करते हुए मनीराम बोले कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि जेल में रहकर बागड़ी का वजन बढ़ गया है। यदि ऐसा है तो तुम भी 19 महीने जेल में रहकर देख लो। मनीराम बागड़ी आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से प्रभावित थे। जनवरी 1920 को हिसार के बनमदोरी गांव के गरीब परिवार में बागड़ी का जन्म हुआ। इन दिनों इलाके के समृद्ध परिवारों के बच्चे लाहौर, दिल्ली, शिमला, लखनऊ पढ़ने के लिए जाते थे। मनीराम को स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वजह थी आर्थिक तंगी। उनका यह दर्द समय समय पर छलकता भी रहा। उसका एक उदाहरण आप एक घटना से लगा सकते हैं। हिसार में एक स्कूल में प्रतियोगिता थी। मनीराम चीफ गेस्ट थे। कंपटीशन में शिरकत करने वाले बच्चों का टॉपिक इंग्लिश विषय पर था। बच्चों को इनाम देते वक्त मनीराम ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा, पर आपने क्या बोला मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो चौथी कक्षा के बाद ही छूट गई थी। मनीराम जब इमरजेंसी के दौरान 1975 से 1977 तक जेल में रहे तो उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया। उन्हें खराब भोजन दिया जाता था, पर सिद्धांतवादी राजनेता मनीराम ने कभी इस बात की परवाह नहीं की। खैर, अब बात करते हैं मनीराम से जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों की। संसद की मुख्य गैलरी में से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी निकलती थी और सभी सांसद साइड हो जाते थे, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते थे। लेकिन मनीराम बागड़ी एक तरफ खड़े हो जाते थे और कभी भी पीएम को नमस्ते नहीं की। किसी संसद साथी ने इस बारे में बागड़ी से पूछा तो मनीराम बागड़ी साफ शब्दों में बोले कि यदि मैं प्रधानमंत्री को रोजाना नमस्ते करूंगा तो आप जैसे साथी ही कहेंगे कि वह चापलूसी कर रहे हैं, कि शायद पीएम से कोई काम करवाना चाहते हैं। इसलिए वे पीएम इंदिरा गांधी को नमस्ते नहीं करते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी पीएम पद से हटी तो बागड़ी ने उनको स्वयं नमस्ते की। हाँ, इसके साथ ही मनीराम बागड़ी हाजिर जवाब भी बहुत थे। उन्होंने अपने हरियाणवी लहजे में जब सत्यनारायण सिन्हा अपनी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ कनॉट पैलेस से निकलेंगे तो लोग भीड़ बकरियों का काफिला बताएंगे, लेकिन वह अपनी सोशलिस्ट पार्टी के 7 सांसदों के साथ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये देखो सांसद के 7 शेर जा रहे हैं। इतनी बात सुनने के बाद सिन्हा की बोलती बंद हो गई और ऐसी कई बातें हैं जो मनीराम बागड़ी की साफगोई को आम आदमी से जोड़ती थी। मनीराम ने साल 1962 में हिसार सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनके सामने थे कांग्रेस के उम्मीदवार सेठ घमंडी लाल अग्रवाल। घमंडी लाल रईस आदमी था। अपना पूरा प्रचार हेलीकॉप्टर से किया। बावजूद इसके झोंपड़ी में रहने वाला शख्स मनीराम बाजी मार गया। मनीराम बागड़ी ने घमंडी लाल को करीब 27,000 वोटों के अंतर से पराजित किया। इसके बाद मनीराम ने 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर मथुरा से, जबकि 1980 में जनता पार्टी की टिकट पर हिसार से सांसद चुने गए। मनीराम बागड़ी जनता पार्टी की ओर से रोमानिया में शांति दूत के रूप में भी गए। इसके अलावा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ताशकंद में हुए कार्यक्रम में भी पहुंचे। 3 बार सांसद रहने के अलावा मनीराम 1952 में फतेहाबाद विधानसभा सीट से विधायक भी चुने गए। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।